जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी का क्या। आपको भी पता है कि ग्रुप डी पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब वैकेंसी 5 साल बाद आती है और 5 साल के बाद भी इस वैकेंसी पर सही से काम नहीं हो पाता है, कहीं कोई चीज से रुकावट आ जाती है, कहीं किसी चीज से रुकावट आ जाती है। क्या रेलवे को यह चीज नहीं जानकारी थी? क्या रेलवे इस चीज को नहीं जानता था कि इस वजह से इस वैकेंसी पर रोक भी लग सकती है? तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे किसकी गलती है, क्योंकि ये जिस अधिकारी ने बदलाव किया है या जिस अधिकारी ने नोटिफिकेशन दिया है, तो उसने ऐसा क्यों किया है, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए और उससे जवाब मांगना चाहिए। आप नोटिफिकेशन थोड़ा सा देरी में देते, लेकिन कम से कम वो पॉसिबिलिटी तो देखते कि इस वैकेंसी पर कोई खतरा तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये चीजें कम से कम इस चीज की जांच सरकार को करवानी चाहिए, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे इसके पीछे कोई और अधिकारी हो। क्योंकि अगर इस तरीके से ये वैकेंसी 5 साल तक खिंचती रही, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को बेरोजगारी का दर्द नहीं पता है क्या? कितने लाख बच्चे, कितने करोड़ बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और किसी को कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद 5 साल में वैकेंसी, आप सोचिए ये ग्रुप डी 5 साल बाद आई थी। पहले तो कैलेंडर से लेट हुई, उसके बाद जब इन्होंने नोटिस डाला, बच्चों को लगा चलो कोई बात नहीं, अच्छी खुशखबरी मिलेगी, बढ़िया वैकेंसी आएगी। वैकेंसी 32,000 दे दी, कोई बात नहीं, वो भी चला गया। उसके बाद जो इन्होंने नोटिस पे छेड़छाड़ की, तो सबसे बड़ी गलती तो इनकी वही थी। अगर आपको 10th से देनी थी तो क्या आप नहीं जानते थे कि हम शॉर्ट नोटिस क्या दे रहे हैं और फाइनल नोटिफिकेशन क्या दे रहे हैं? आपको अगर 10th से करानी थी तो पहले ही क्यों नहीं 10th से नोटिस दिया? पहले ही क्यों नहीं शुरुआत से तुमने इस चीज की प्लानिंग बनाई? सिर्फ 5 दिन में ही आपने प्लानिंग बदल दी। तो इसके पीछे जो भी हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद टीचर क्या कर रहे हैं? हर एक टीचर अपने प्रमोशन पे लगा हुआ है कि मेरा ये बैच ले लीजिए, मेरा ये बैच ले लीजिए। बहुत सारे टीचर तो ये कह रहे थे कि हम वैकेंसी बढ़ाएंगे, वैकेंसी बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। कहाँ गए? इस समय क्या प्रोसेस चल रहा है? ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको खत्म ना किया जा सके। अगर सारे लोग बैठकर इसके बारे में बात करें, रेलवे भी इस चीज में सहमत हो, तो क्या ये केस खत्म नहीं हो सकता है? क्या सुलझ नहीं सकता है? क्या वैकेंसी जल्दी पूरी नहीं हो सकती है? ऐसा कोई केस ही नहीं है जो खत्म ना हो। लेकिन रेलवे खुद चाहता है कि चलो लेट हो जाए, मुझे क्या है, उतना ही आराम है। टीचर सोचते हैं लेट हो जाए, मुझे क्या है, उतना ही बैच बिक जाएगा। सब अपने मतलब के लिए लगे हुए हैं। अगर चाहें तो ये लोग बैठकर इस चीज का मामला समझा नहीं सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दोनों लोगों को खुश कर दो या दोबारा से नोटिस डाल दो। मतलब किसी भी तरीके से कैलेंडर को तो फॉलो किया जा सकता है। अब ये वैकेंसी अभी आई है, ये चलता रहेगा 2 साल तक, क्योंकि ये तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई। अभी 2 महीना मिली है, फिर 2 महीना मिलेगा और ये आपका पहुंच जाएगा दूसरे कैलेंडर के पास, और तब भी वैकेंसी आपकी इतनी ही रहेगी, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है। क्या टीचर इस चीज के लिए बात नहीं कर सकते हैं कि आप बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है, इसमें क्या ऐसी चीज करे कि ये वैकेंसी जल्दी हो जाए? क्या वो लोग बात नहीं कर सकते? क्या वो लोग ट्विटर पर वैकेंसी बढ़ाने और एग्जाम डेट देने की मांग नहीं कर सकते हैं? स्टे लगा हुआ है, कम से कम रेलवे भी तो ध्यान दे कि हम लोग क्या ऐसा करें कि ये जो स्टे है ये हट जाए वैकेंसी से। क्या रेलवे इस बारे में बात नहीं कर सकता है? तो जब तक इस चीज की आवाज नहीं उठाई जाएगी, कहा नहीं जाएगा, तब तक इस पे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ये टीचर सारे यही इंतजार कर रहे हैं कि हाँ कोर्ट केस चलने दो, डेट पे डेट आने दो, अब फैसला आएगा, तो भाई ये 1 साल और निकल जाएगा, फैसला नहीं आएगा। और इसके चक्कर में पिस कौन रहा है? स्टूडेंट। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, 1 साल में, 1.5 साल में अभी ओवर एज हो जाएंगे। और ये वैकेंसी अगर 5 साल तक चलती रही, क्या वो बच्चा जब उसकी एज ही निकल गई, क्या वो किसी एग्जाम की तैयारी करेगा? और जब इसकी एग्जाम की डेट आएगी, तो जब वो तैयारी नहीं कर रहा तो वो इस पे करेगा क्या? इतने भी बड़े टीचर हैं भाई, सभी से मैंने पढ़ा है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन कम से कम आपको बच्चों के लिए तो सोचना चाहिए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सीधा फील्ड पे उतर जाओ, लेकिन बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे रेलवे बोर्ड से भी बात की जा सकती है, अपनी न्यूज पहुंचाई जा सकती है, ट्वीट किया जा सकता है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? आज कोई भी टीचर इस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर अभी किसी को वीडियो बनाना हो तो बैच बेचने के लिए वीडियो बना देगा, वैकेंसी रद्द करवाने के लिए वीडियो बना देगा, लेकिन ना वैकेंसी बढ़ाने पे, ना एग्जाम डेट देने पे, और ना इस मामले पर जांच का कोई भी बात करेगा कि भाई इसमें गलती किसकी है।
अगर रेलवे की गलती है तो रेलवे अपनी गलती सुधारे, या तो वैकेंसी रद्द करके दूसरा नोटिस दे, दूसरा नोटिफिकेशन निकाले, या फिर आईटीआई के लिए अलग नोटिफिकेशन और 10th वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन। मामला ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ना आईटीआई वाले केस करेंगे ना नॉन आईटीआई वाले केस करेंगे। लेकिन अभी तक दोनों लोगों की मंशा नहीं है, ना रेलवे की मंशा है और ना टीचर की मंशा है कि ये एग्जाम आपका समय से हो। और जब तक ये चीज आपको आप लोग सरकार के पास नहीं पहुंचाओगे तब तक ना ही कोई जांच होगी, ना इस पर कोई भी मैटर होगा। तो कम से कम इसके लिए भी तो प्रयास करना चाहिए, ऐसे बैठे रहने से ये काम नहीं होगा। और उसके बाद रेलवे की मनमानी, भाई रेलवे तो चाहता ही है कि जितनी भी लेट हो जाए, जितना ज्यादा लेट होगा उसको उतना ज्यादा फायदा है। आप खुद ही सोचो, ये रेलवे की मनमानी ही तो है। यूपी में अभी इसके पहले 60,000 प्लस यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसके पहले भी 2 वैकेंसी हो चुकी, लगभग 52,000 55,000 के आसपास। 3 वैकेंसी इन्होंने बैक टू बैक पर करवाई है सिर्फ एक यूपी में। अब आप सोचिए, ये लोग बैक टू, और उसके बाद जैसे ये 60,000 पूरी हुई है तुरंत ही लगभग 29,000 के आसपास फिर से वैकेंसी आ गई। और इस रेलवे ने अभी तक 5 साल पहले एक वैकेंसी निकाली थी, वही पूरी कराई है। और उसके बाद जो वैकेंसी दी है केवल 32,000, ऑल इंडिया के लिए केवल 32,000 वैकेंसी। तो रेलवे की मनमानी नहीं तो और क्या है। और जब इन्होंने नोटिस डाला था, शॉर्ट नोटिस निकाला था, तो क्या इन्होंने देखा नहीं था, इनकी आंखें बंद थी, सिर्फ उठाया और पब्लिश कर दिया। अब आप सोचिए बच्चों का दर्द। भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या मतलब कि कोर्ट का केस लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। उन्हें तो मतलब है कि हमारा एग्जाम हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पेपर दे, हमें नौकरी मिले। अब वो अपनी पढ़ाई करे कि इस केस पे लगे हुए स्टे को देखे। ये जो स्टे वाली टेंशन है भाई, ये तो रेलवे की है, सरकार की है। क्या सरकार को इस चीज पे नहीं सोचना चाहिए? अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो क्या इसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या बताना नहीं चाहिए कि ये आप गलती कर रहे हैं? आप बच्चों से फीस ले लेते हैं, बैच बेच लेते हैं, फीस ले लेते हैं, उसके बाद अपना मस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं। क्या आपका कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हाँ बच्चों के लिए बात की जाए, बच्चों के लिए वीडियो बनाया जाए? क्या एक मीटिंग नहीं कर सकते? क्या टीचर बात नहीं कर सकते हैं? मैं इस समय देख रहा हूं भाई, किसी को कोई मतलब नहीं। क्या आप इस चीज के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा सकते हैं? अगर ये 32,000 की वैकेंसी फंस गई है, कोई बात नहीं, इसको फंसा रहने दो। लेकिन अभी भी रेलवे में पद खाली हैं। आप एक दूसरा नोटिस निकालो और उसको अच्छे से वैकेंसी दो। अभी इस साल का नोटिस आना है ना, उसकी वैकेंसी आप पहले दे दो। और ये जो वैकेंसी पिछली वाली, जब कोर्ट केस इसका फाइनल होगा तो ये आप अगले बार में जोड़ देना, इसको अगली बार दे देना। क्या रेलवे ऐसा नहीं कर सकता है? 1 साल तो लगता है ना। अगर कोई नोटिस अभी आएगा और उसको पूरा करवाने में लगभग 1 साल लग जाता है, क्योंकि टेक्नीशियन में देख लो 4 महीना तो ये डीबी चलवा रहे हैं, उसमें फिजिकल होता है। 1 साल लग जाएगा और 1 साल बाद फिर से नई वैकेंसी की तैयारी होगी। तो ये जो केस चल रहा है इसी को उठा के आप उस समय पूरी करा देना। बच्चे कुछ नहीं कहेंगे इस चीज में। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि जो पहले से नोटिस आ चुका है उसकी तैयारी होती रहे। अगर आपको उसको ही पूरा कराना है तो भाई बैठकर बात क्यों नहीं करते हो? चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, चाहे टीचर हो, इनको बैठ के बात करनी चाहिए और इस वैकेंसी को बढ़ा के एग्जाम डेट देनी चाहिए, बच्चे तैयारी कर पाए। रेलवे को क्या है, यहां से ये केस फाइनल होगा, 1 महीने बाद एग्जाम लगा देगा। आप देख लेना, 1 महीने बाद एग्जाम लगा होगा। 1 महीने में कौन तैयारी कर लेता है? आप तो ये कहोगे हमने नोटिफिकेशन निकाला था 5 साल पहले और बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी तो हम क्या करें? भाई 5 साल 10 साल तक कोई बच्चा इसी के लिए तैयारी करता रहेगा? मतलब आपके हिसाब से बाकी के एग्जाम छोड़ दे। टीचरों को भी ये चीज कहनी चाहिए। 1 करोड़ फार्म पड़ा है और बच्चा टीचर से भी नहीं कह पा रहा है। भाई आपने जहां से बैच लिया है ना, उस टीचर से कहिए, उनके संस्थापक से कहिए, उनसे उनको मेल करिए। भाई ये तो आपका हक है। आप थोड़ी ग्राउंड पे उतर रहे हो, आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि हमारी बात पहुंचाइए। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के पास तक बात नहीं पहुंचेगी। कम से कम ये चीज आप लोगों को भी कहनी चाहिए। भाई 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, आप टीचरों से बात करें। लेकिन आप लोगों को मजा कहां पे आता है? 10th रहेगी कि आईटीआई रहेगी? कोई आईटीआई कमेंट कर दिया तो 10th वाले उस पर रिप्लाई दे रहे हैं, कोई 10th कर दिया तो आईटीआई वाले उस पर रिप्लाई दे रहे हैं। एक रिप्लाई उन टीचर को भी कर दो कि वैकेंसी बढ़वाओ, एग्जाम डेट दिलवाओ, और ये जो केस है ना इसको कैसे भी खत्म कराओ। बैठ के बात कर लो, खत्म हो जाएगा। ऐसा कौन सा केस है भाई बैठ के नहीं खत्म होता है? तो इन चीजों पर विचार करना होगा और आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा।
भाई मैं तो सिर्फ आप लोगों की आवाज को उठा सकता हूं। भाई इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और वो इतना जाए 100 के 200 के चल जाए, लोगों तक बात पहुंचे, किसी के पास बात पहुंचे। भाई मैं तो कहता हूं अगर मेरी बात 1000 लोगों तक भी पहुंच रही है तो बहुत है। वो 1000 भी तो किन्हीं न किसी से कहेंगे कि भाई चलो इस पर काम किया जाए। इस तरीके से कम टीचर पर भी तो प्रेशर रहेगा, वरना ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। भाई इनका बैच बिक गया, काम हो गया। रेलवे को फीस का पेमेंट मिल गया, उनका काम हो गया, ब्याज चल रहा है। ऐसे पैसा अभी वापस नहीं होगा, उसका तो अपना बढ़ रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट लगी है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा, उसके पास तो पैसा आ रहा है। टीचर के पास भी पैसा आ चुका। अब ये दिक्कत किसकी है? आपकी है। तो यहाँ पे भी बच्चों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, परेशान बच्चा हो रहा है। और सही भी बात है, ये टीचर क्या समझेंगे बेरोजगारी का दर्द? जिसके पास जॉब नहीं है ना, उससे पूछो उसको कितनी टेंशन होती है, कितनी दिक्कत होती है। आप लोग जरूर कमेंट करो जाके कि भाई मुझे नहीं मतलब है कि केस चल रहा है कि स्टे लगा है। आपने कहा था साल में वैकेंसी आएगी, साल में एग्जाम होगा, वैकेंसी अब आपकी जिम्मेदारी है, आप नया नोटिफिकेशन दो या उस पे ही कुछ जो भी करना हो उस पे करो। कम से कम आपको सोचिए, इतनी सारी वैकेंसी आती हैं, आज तक कोई भी इस चक्कर में नहीं फंसी होगी। ये आया नोटिस और ये फंस गई, चली गई कोर्ट में। भाई नोटिस के लिए कोर्ट पे चली गई, क्या बिल्कुल बिना पढ़े लिखे ही नोटिस बना दिया गया? क्या किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने सोचा नहीं होगा, इनकी खुद की प्लानिंग होगी। जब इनकी तैयारी नहीं होती तब ये ऐसा ही करते हैं। कोर्ट में फंस जाएगी, 5 साल तक चलती रहेगी, इसी बहाने हमें कोई और वैकेंसी नहीं निकालनी होगी। वरना अगर इनको वैकेंसी देनी होती यूपी पुलिस में, आप यूपी की वैकेंसियां देखो। अब यूपी ट्रिपल एससी भी अच्छे से लाइन से काम कर रहा है। भाई 5-5 6-6 नोटिस डाल रहा है। यूपी में अब वैकेंसियों पे तेजी आ रही है, लेकिन रेलवे जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, बच्चे सबसे ज्यादा मायूस भी उसी से हैं। तो रेलवे को भी शर्म करनी चाहिए, साथ साथ टीचर को भी शर्म करनी चाहिए कि आप आवाज नहीं उठा पा रहे हो। फर्जी का कोई ना कोई वीडियो, कट ऑफ का वीडियो, कहीं कोई वीडियो बना दोगे, लेकिन बच्चों के लिए कहने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है। आप लोग जरूर कमेंट करना सब लोग जाके, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है आप लोग जरूर कमेंट करना मेरे पास। मेरे से जो हो सकेगा उतनी मदद मैं आप लोगों को करता रहूंगा। भी लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना कि कम से कम लोगों तक तो पहुंचे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी आवाज तक मैं आगे जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।